हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जितने भी छात्र बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होना चाहते हैं, इस बार बिहार से बीएड करना चाहते हैं, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस एक वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब, जैसे कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म के लिए आवेदन कब से होगा, इस बार बिहार में कितने वर्ष का बीएड होगा, जो कि सबसे ज़्यादा डाउट है बच्चों को कि 4 साल का होगा, क्या 2 साल का बंद हो गया है, या 1 वर्षीय भी होगा, इस सवाल का जवाब मिलेगा। इसके साथ साथ फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी आपको बताने वाला हूँ। बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास अभी नहीं होंगे या पुराने हो गए होंगे, उसको आप देख लीजिए और जल्द से जल्द बनवा लीजिए। तीसरी चीज़, आपके पास बीएड अगर करना है तो किस तरीके से तैयारी करना है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, यानी सिलेबस आपको बताने वाला हूँ। फिर आपको चौथी बात ये भी बताने वाला हूँ कि बिहार से बीएड करने के लिए कितना खर्चा आएगा, कितना फ़ीस लगेगा। अगर हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हमें मिलता है तो कितना फ़ीस लगेगा, और अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फ़ीस कितना लगेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ से तैयारी करनी पड़ेगी, इन सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को, यानी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर जानकारी तो सारी दी जाती है, साथ साथ में तैयारी भी कराई जाती है बीएड प्रवेश परीक्षा की। आप चैनल पर जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बिहार बीएड में सरकारी सीट चाहते हो, अच्छा अंक चाहते हो, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार में सीटों की संख्या कम है, मात्र 35,000 सीट है और लाखों में आवेदन होते हैं, और इस बार बिहार में तो बहुत सारी वैकेंसीज भी आई है टीचर की, तो इसलिए बिहार में बीएड करने को लेकर एक होड़ मची हुई है छात्रों के अंदर। तो आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप भीड़ से हटकर कुछ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ किताब और जो मार्केट में किताब अवेलेबल है उसको लाकर पढ़ रहे हो, और आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, या अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, या मुझे पासिंग मार्क मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको हट के पढ़ना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसा नोट्स रेकमेंड कर रहा हूं जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा, और आपको बेस्ट कॉलेज और सरकारी कॉलेज भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह नोट्स है हमारा बीएड प्रवेश परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस पर आधारित। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, 10 साल का क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। इससे बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है तैयारी करने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कम समय है, और आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो इस नोट्स को पढ़िएगा, भले किताब मत पढ़िएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा। इसकी कीमत तो वैसे 249 रुपीज़ है, लेकिन अभी बहुत कम प्राइस, यानी लागत कीमत पर मात्र 175 रुपीज़ में ऑफर प्राइस में दिया जा रहा है। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा इसकी कीमत 249 कर दिया जाएगा। तो ऑफर का लाभ उठाने के लिए अभी के अभी इस नंबर पर आप मैसेज करना है आपको कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए। नोट्स लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। इतना लिखकर जैसे ही मैसेज डालोगे आपको सारी जानकारी नोट्स के रिगार्डिंग दी जाएगी। तो जो भी इच्छुक हैं भैया, आज ही ले लो, कल लेने से अच्छा है आज ले लो, कल महंगा पड़ जाएगा, आज आपको और सस्ता पड़ जाएगा। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। आते हैं खबर पर। सबसे पहले आपके एक एक डाउट क्लियर करना शुरू करता हूं। सबसे पहले जो कितने वर्षों का होगा इस बार बिहार में बीएड, ये आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि इस बार 2 वर्षीय बीएड नहीं होगा, 4 वर्षीय ही होगा, या 4 वर्षीय नहीं होगा, 1 वर्षीय होगा। क्या है देखिए, पहली बात बता दूं, 1 वर्षीय बीएड अभी नहीं होगा बिहार में, तो बिल्कुल नहीं लागू हो रहा है। यूपी में बात निकल के आ रही है, लेकिन अभी उसको लेकर भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। प्रस्ताव है, मीटिंग चल रहा है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है 2024 में। यूपी में भी 2 वर्षीय ही आया है, अभी 1 ईयर नहीं आया है। तो बिहार में तो भी बहुत दूर की बात है, अभी 2024 में 1 ईयर बीएड नहीं हो पाएगा। रही बात 2 वर्षीय बीएड, तो आपको साफ बता दूं कि 4 वर्षीय बीएड जो हो रहा है वो अलग से होता है, और जो 2 वर्षीय बीएड है उसका फॉर्म आने वाला है, और 2 वर्षीय बीएड कंटिन्यू होगा। ये वाला जो 2024 से 2026 का सेशन है, ये 2 वर्षीय बीएड ही होगा। तो आप बिल्कुल डाउट से खत्म कर दीजिए इस चीज को लेकर कि 2 साल का बीएड नहीं होगा, बिल्कुल 2 साल का ही बीएड होगा। अगर हम बात करें सत्र कौन सा है, 2024-26 का होगा। और अगर हम बात करें कि अगले सत्र से बीएड नए शिक्षा नीति के तहत 4 साल का किया जाएगा, अगले सत्र से 4 साल का प्रस्तावित है, लेकिन इस सत्र से अभी 2 साल का ही बीएड होगा। अगर हम बात करें सरकारी कॉलेज में नामांकन यदि होता है तो आपको कोर्स में कुल 50,000 तक लगेगा। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो कितना फीस लगेगा, लगभग 50,000 रुपये लगेगा, जिसमें से आपके 25 से 30,000 रुपये आपका स्कॉलरशिप आ जाता है, फीस वापसी हो जाती है, तो आपका 20,000 रुपये ही 25,000 रुपये पड़ जाता है, ठीक है, एडमिशन का। अगर हम बात करें आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है
तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो लगभग 1,80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक लग जाती है। भैया देखिए कितना ज़्यादा फीस है बिहार में बीएड को लेकर। हाँ, यूपी में कम है फीस, यूपी में प्राइवेट कॉलेज में भी आपको 80-82,000, 80-85,000 रुपए में हो जाता है बिहार यूपी से। तो बहुत सारे बिहार के बच्चे यूपी से भी बीएड करते हैं ताकि कम फीस लगे, क्योंकि मान्यता सबकी एक होती है, किसी भी स्टेट से आप बीएड करके आ रहे हो, सीटेट यूपी टेट पास कर रहे हो, यानी अपना स्टेट टेट पास कर रहे हो तो आपको एलिजिबल माना जाएगा। तो बीएड कहीं से भी करो। तो बहुत सारे बच्चे जो लड़के हैं वो कर लेते हैं, लड़कियां नहीं कर पाती हैं तो वो बिहार से ही करती हैं। तो आप यही ध्येय बनाइए, बिहार से करना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, मेहनत करना है ताकि कम फीस में आपका हो जाए, वरना भैया 2 लाख रुपए लगेगा प्राइवेट फीस में, प्राइवेट कॉलेज में अगर बिहार से करते हो, क्योंकि सीटों की संख्या कम। अच्छा, फीस इतना डिफरेंस क्यों है आप पूछेंगे कि यूपी में इतना कम क्यों प्राइवेट का और बिहार में ज्यादा क्यों? भैया बिहार में जो सीटों की संख्या है बहुत कम है, 35 से 37,000 सीटें हैं कुल प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के। और अगर हम बात करें यूपी में, तो यूपी में करीब 2.5 लाख सीटें हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के। तो भाई लाजमी है कि आपका फीस जो है कम होगा यहां पर। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो बिहार बीएड में दोस्तों इसके लिए आपको 50% से स्नातक पास होना चाहिए, या आप पीजी से 50% आप पास हो, ठीक है, यानी 50% से पीजी पास हो या फिर आप ग्रेजुएशन पास हो। आप पेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, यानी लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आवेदन कब आएगा, आवेदन कब से शुरू होगा, इसके बताने से पहले आपको सिलेबस भी एक बार मैं दिखा देता हूं। देखिए ये बिहार बीएड का सिलेबस है, इसमें आपके 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 नंबर का ये पेपर होता है टोटल, ठीक है। आपका जो यहां पर ये पेपर होता है ओएमआर सीट पर होता है, यानी कि आपका ऑफलाइन पेपर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से, तो आपका इंग्लिश पढ़ना होता है, संस्कृत पढ़ना होता है, हिंदी पढ़ना होता है, रीजनिंग का देना होगा क्वेश्चन आपका, जनरल अवेयरनेस का होगा और टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा। तो यानी कि 5 सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 15-15 नंबर के हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत होगा, फिर 25 नंबर का आपका रीजनिंग होगा, 40 नंबर का जीके होगा और 25 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। अब ये पूरा सिलेबस कहाँ से आपको पढ़ना है भैया, मैंने आपको जो नोट्स रेकमेंड किया, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कम समय में आपको अच्छा पढ़ना है तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस नोट्स को परचेज करना है। किताब से भी कम कीमत भैया मार्केट में पता कर लो, 300-400 रुपए की गाइड बुक मिल रही है और उसको पढ़कर बच्चा परेशान ही होता है, कुछ याद नहीं होता है उसको। तो आपको नोट्स बहुत कम कीमत में मिल रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बिहार बीएड का पूरा सिलेबस यहाँ पे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो भी आपको नोट्स मिल जाएगा, जैसे आप यूपी के हैं, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, आप बीएड का नोट्स ले सकते हैं हमारे साथ, इस नंबर पे मैसेज। अब हम बात कर लेते हैं कि पासिंग मार्क क्या है। देखिए भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिहार बीएड में, यूपी बीएड में नेगेटिव मार्किंग होता है लेकिन पासिंग मार्क नहीं होता है, लेकिन बिहार में पासिंग मार्क है और आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए 120 अंकों में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है, 35% अंक अगर लाते हो तो ही आप एलिजिबल होगे काउंसलिंग के लिए। अब 35% अंक ये दावा नहीं करता है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कि कितने आवेदन हुए हैं, कितनी भीड़ है, बचती है सीट नहीं बचती है, लेकिन एलिजिबल ही आप तभी होंगे जब 35% अंक पाओगे। यानी 120 में जनरल कैंडिडेट को 42+ मार्क्स लेकर आना है, आप एलिजिबल होंगे तभी एडमिशन के लिए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कितना भीड़ है, कंपटीशन कितना है, रैंक कितनी है आपकी, उस हिसाब से बनता है। आपको ज्यादा ही मार्क्स लेकर आएंगे तभी आपको अच्छा सीट मिलेगा, गवर्नमेंट सीट मिलेगा। अगर हम बात करें अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको 120 में 35% अंक यानी कि सॉरी अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको 30% अंक लेकर आना है, यानी कि जनरल कैंडिडेट को 120 में 42+ मार्क्स लेकर आना है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको 120 में 36+ मार्क्स लेकर आना है, 30%, तो आप एलिजिबल हो गए। तो इतना तो आपको क्रॉस ही करना है, ठीक है। अब ये हो गया सिलेबस के बाद। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म कब से शुरू होगा आवेदन, इसको लेकर बताने से पहले आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी जानकारी छूट रही है इस वीडियो में, कोई डाउट और है आपको बिहार बीएड को लेकर, बीएड को लेकर, तो आप मुझसे कहां बात करेंगे, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। ये मेरा यूजर आईडी, आप सभी लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं मुझे पता है, तो सभी लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, जो भी डाउट्स है आप फॉलो भी कर लेना वहां पर। मुझे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप सर्च कर लेना, अगर लिंक ना ओपन हो तो ये सर्च कर लेना यूजर आईडी इंस्टाग्राम पे, आपको मेरा आईडी आ जाएगा, मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना, आप बात कर लेना, जो भी डाउट है आप सभी वहां पर पूछ सकते हैं मुझसे। आते हैं दोस्तों यहां पर आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे फॉर्म फिलअप करते हुए बिहार बीएड में। तो आपको 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, अगर ग्रेजुएशन नहीं आपको पीजी से बनना तो पीजी का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र, ठीक है। साथ साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो 10 डॉक्यूमेंट टोटल लगेंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करवाना है। कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जात सर्टिफिकेट देख लीजिए कि रिसेंट नया ही होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, 2 साल के अंदर का ही होना चाहिए, ठीक है। 3 साल का चलता है लेकिन रिस्क हो जाता है, कभी कभी ओल्ड हो जाता है, तो आप 2 साल के अंदर का है अगर आपका तो चलेगा, नहीं तो नया अप्लाई कर दो आप, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्म के फिलअप होगा, तो भैया देखिए फॉर्म तो यहाँ पर आपका फिलअप अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन जानकारी
ये मिल रही है कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी यानी 25 से लेकर 28 तारीख तक आपका 29 तारीख तक आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो परीक्षा है वो अप्रैल माह में ही बताया जा रहा होगा, जैसे हर साल होता है। तो परीक्षा तो आपका अप्रैल में ही कराएंगे, लेकिन आपका ये फॉर्म लेट कर दे रहे हैं। आप फॉर्म तो लेट कर देंगे, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब फॉर्म आता है तब तैयारी करते हैं, तो उनके लिए नुकसान है। परीक्षा तो समय पर ही होगी जब होती थी, फॉर्म में लेट हो रहा है, तो आप अपना ये समय तो बर्बाद कर रहे हैं, कीमती समय। आप अगर समझदार हैं, अगर आप सरकारी सीट चाहते हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। फॉर्म तो आएगा ही आएगा, फॉर्म तो फिलअप होना ही होना है, लेकिन आप तैयारी अगर आप एक एक दिन बर्बाद कर रहे हो अपना, तो परीक्षा तो अप्रैल में होगा, एक एक दिन आपका कम हो रहा है, आपके पास समय एक ही 1.5 महीना मिलेगा। तो ये समय जो आपका बचा हुआ है इसमें आप तैयारी शुरू करें, पर फॉर्म आने वाला है। और पढ़ाई अगर आपका कंप्लीट करना है, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपको अभी से तैयारी करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। कोई डाउट रहेगा तो इंस्टाग्राम का आईडी दिया है, मैसेज करके बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको इस नोट्स को परचेज करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा फिलअप होना, आप सभी को वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।